ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि अगर आपकी ऐसी कोई कामना है, इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही ना, अब वो कामना धन को लेकर हो सकती है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, संपदा बढ़ नहीं रही है, आपने बहुत प्रयास कर लिए, उसके बावजूद भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है, और अगर नौकरी है तो उसमें प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, साथ ही साथ आपकी जो दुकान है, व्यापार है, वो भी सही नहीं चल रहा है, या आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें आपको उन्नति देखने को नहीं मिल रही है। तो कहने का मतलब है कि आपकी दिल की कोई इच्छा है जो आप चाहते हो कि शंकर भगवान उसे पूर्ण करे। तो उसके लिए आपको इस प्रकार से 5 हरे मूंग को लेने हैं और 5 जगह अपनी कामना बोलकर आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद सारी कामना पूर्ण होने लगेगी। तो गुरुजी की कथा को सुनकर उपाय बताएंगे, उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है हरे मूंग। ठीक, कितने हरे मूंग की जरूरत है? देखिए, गुरुजी ने कहा है कि आपको ये उपाय 5 हरे मूंग से करना है, और जो हरे मूंग लो वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। अब जल कहाँ से भरना है? तो जल आपको अपने किचन से भरना है। अब आपके किचन में आरओ हो, बाल्टी हो, मटका हो, कुछ भी हो, तो वहां से आपको जल भरना चाहिए। इसके बाद आपको ले लेना है एक दीपक, ठीक है, और इस दीपक में आपको डालना है घी, और इसकी जो बत्ती होगी वो होगी गोल। देखिए, आपको पता होगा कि जितने भी देवता होते हैं उनके लिए गोल बत्ती लगती है, वहीं जितनी भी माताएं होती है, देवियां होती है, उनके लिए लंबी बत्ती लगती है। तो ये उपाय हम शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको गोल बत्ती का दीपक ले लेना है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? देखिए, गुरुजी ने कहा है कि ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह शाम कब भी कर सकते हो, जब भी आपको समय मिले ये उपाय कर कर आ जाइएगा। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और उत्तर दिशा की तरफ मुंह होना चाहिए। इसके बाद क्या करना कि आपके पास जो दिया है, ठीक है, वो घी वाला दिया आपको शिवलिंग के पास में जला देना है। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, साथ ही साथ अपनी कामना कहते हुए। अब इसके बाद आपके पास है 5 हरे मूंग। तो आपको करना क्या है कि ये 5 हरे मूंग को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है विशेष रूप से। देखिए, आपको पता होगा कि शिव जी का पूरा परिवार शिवलिंग पर विराजमान होता है, तो यहाँ पर हमें सब देवताओं और देवियों को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय करना है। तो सबसे पहले आपको एक हरा मूंग उठाना है और उसको आपको समर्पित कर देना है गणेश जी के स्थान पर, ठीक है, तो यही गणेश जी का स्थान होता है। उसके बाद आपको दूसरा हरा मूंग उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। तो दोनों जलाधार के बीच में ये जो मोटी सी लाइन होती है यही माता अशोक सुंदरी की जगह है। यहाँ पर आपको दूसरा हरा मूंग अपनी कामना, अपनी समस्या कहते हुए समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको तीसरा हरा मूंग उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है नंदी जी के पांव पर। तो शिव भगवान की जो सबसे प्यारी सवारी है वो है नंदी महाराज। तो शिवलिंग के पास अगर नंदी जी महाराज का स्थान है तो वहां पर आप हरा मूंग समर्पित कर दीजिएगा, या फिर मंदिर के बाहर जाकर जहाँ नंदी जी का स्थान होता है वहां समर्पित कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है अपनी कामना कहते हुए। इसके बाद आपके पास जो चौथा हरा मूंग है उसको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है माता के हस्तकमल पर। तो जहाँ तो शिवलिंग पर जहाँ कटिभाग होता है, माता का हस्तकमल होता है, यहाँ पर आपको अपनी कामना कहते हुए चौथा हरा मूंग समर्पित कर देना है। और इसके बाद आपके पास बचा है 5वां हरा मूंग, ठीक है, उस 5वें हरे मूंग को उठाना है और आपके पास जो जल का पात्र है उसमें आपको समर्पित कर देना है। और उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने हरा मूंग डाला है उस जल के लोटे को उठाना है। तो उस जल के लोटे में से थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। इसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता के हस्तकमल पर, ठीक है, और आखिरी में उस लोटे में जितना भी जल है उसको उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, और अंदर जो हरा मूंग आपने डाला है उसको निकालकर आपको शिवलिंग के ऊपर रख देना है। तो बस इतना सा उपाय करना है। इसके बाद क्या करना कि शिवलिंग के पास बैठ जाना, अपना नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए कम से कम 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ से आपकी जो दिल की कामना है, इच्छा है, वो बता देना। अब वो कामना धन को लेकर हो सकती है, व्यापार को लेकर हो सकती है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो सकती है, उनके फ्यूचर को लेकर हो सकती है, या आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, या आप कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हो पर उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है। तो कहने का मतलब ये कि जीवन में कौन सी भी समस्या चल रही है या कामना है तो उसके लिए आपको विशेषकर उपाय कर लेना है। कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम 3 लोगों के साथ जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।